बोलोगे अभी तो बचोगे। सच बोले वो झूठ बोलने वाला चोरी करने वाला सच कहाँ बताएगा। झूठ बोलने वाला चोरी करने वाला सच कहाँ बताएगा। सुन रहे हो, लोगों को सेवा की बहुत आवश्यकता है जी। 1 लाख रुपए में ले रखे। बबलू इतना दुखी दुखी क्यों लग रहे हो? लूट के टाइम तो कोई दुख नहीं हुआ तुम्हें। अरे उधर क्या काम कर, 27 लाख का काम होता है समतलीकरण, 27 लाख काम होता है। क्या नाम है? बबलू इतना दुखी दुखी क्यों लग रहे हो? लूट के टाइम तो कोई दुख नहीं हुआ तुम्हें। इतने सारे नोटों पे कब्जा जमा लिया तुमने। पहली बार किए हो, पहले भी किए हो? दूसरा लाया था ठेकेदार, वो परवीन आलम। परवीन आलम तुम्हें लेके आया था? नहीं, ये तो लूट तुमने किया ना। नहीं, उन्होंने लिए थे पैसे। उन्होंने पैसे, मास्टरमाइंड फरार है अभी परवीन आलम। तुम्हें क्या बोल के लेके आए? 1 लाख रुपए तुम्हारे ले जाओ। हमारे पहले हमने लिए थे, हमने चाचा ने 1 लाख रुपए उधार उनको। तो 1 लाख रुपए के अवज में तुम आए थे यहाँ पे। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं राजस्थान का। राजस्थान का रहने वाले हो। पहली बार इस तरह का लूट किए हो, पहले भी किए हो? पहली बार किए हो। तो राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हो? करौली। यहाँ क्या बोल के लेके आए थे तुम्हें? या तो फेरी करते थे बिलासपुर रोड पे, कपड़े जो लोवर टी शर्ट बेचते हैं। फेरी का काम करते हो, टी शर्ट बेचते हो। तो फेरी का काम करते करते ये सब हेरा फेरी कैसे करने लगे? नहीं बुला लिया था, गलती हो गई। नहीं, वो तो गलती तो सबसे होती है, गलती है तभी तो ये हाल है। गलती नहीं करते तो फिर यहाँ लाते ही क्यों? तो ये कब, ये इसकी प्लानिंग कब करी? मतलब उसी दिन शाम फोन सुबह किया कि तुम आ जाओ, कैसे ले जाओ बस। तुम्हें फोन किया सुबह कि आ जाओ? तुम कहाँ थे उस टाइम? बिलासपुर रोड पे थे। बिलासपुर रेडियो ढाबे पे थे। वहाँ से तुम कहाँ पे आए? मोटरसाइकिल से हम दोनों जने आए थे। आप दोनों मोटरसाइकिल से आए? कहाँ आए मोटरसाइकिल से? दुर्ग में। दुर्ग में आए, फिर क्या किए? फिर उन्होंने बोला कि अंडा आ जाओ तुम। अंडा आ जाओ, तो अंडा चले गए, फिर क्या किए? बस वो वहाँ पे आलम मिल गया। आलम मिल गया? आलम हमें लेके वहाँ चला गया। मतलब कहाँ चला गया? खेत जहाँ पे उन्होंने जमीन बनाया था। फिर क्या हुआ? जमीन बनाया वहाँ से, वहाँ लेके पहुँच गया हमें। हाँ। वो फिर भी आलम वो इकट्ठे हुए तो वहाँ पे उन्हें अपना हिसाब उसाब किया। हिसाब करके बोले कि चले जाओ उनके संग। तो फिर बोला और आलम के चलो पैसे ले आते हैं, तुम्हारे पैसे दे देंगे। वो लाके उन्होंने मतलब यहाँ से पैसे लेके। कहाँ पैसे लिए? बैंक से बाहर जाके उधर रोड पे कोई रोड था, उस रोड पे जाके पैसे लिए, छीन लिए? नहीं, पैसे उन्होंने खुद बैग में से निकाल के दिए मेरे सामने। पैसे निकाल के दिए? कितने निकाल के दिए? 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए बैग में से निकाल के दिए, ये सामने थे। अरे भाई, जब निकाल के दिए तो शिकायत क्यों करेगा भाई? अब निकाल के उन्होंने पैसे दिए। फिर वो लोग वहाँ से आलम प्रवीण चले गए। हम दोनों चाचा मोटरसाइकिल। उनको फायदा 13 लाख रुपए किसने दिए? किसान ने दिए थे। किसान ने दिए थे? किसान ने दिया था। काले बैग समतलीकरण के नाम पे 13.5 लाख दिए। किसको दिए? प्रवीण को, उन लोगों को दिए। तो फिर लूट का इल्जाम क्यों लगाया? लूटे, मारपीट करने के बाद छीन के इनकी बात 50,000 की हुई थी। समतलीकरण का 50,000 देना। समतलीकरण तो 50,000 का था ना यार। 13 लाख के हिसाब से लेबलिंग करिए उनने, 5 रुपए फुट के हिसाब से। तुम बालोद में भी कर चुके हो तुम ऐसे ही? 18 में 2 केस फरवरी। तुम कभी जेल गए हो? हाँ, मैं गया। किस चीज, कौन से केस में गए थे? वो आलम और प्रवीण के चक्कर में। आलम और प्रवीण के चक्कर में? एक बार जेल चले गए आलम और प्रवीण के चक्कर में, तो दोबारा तुम्हें आने के लिए किसने कहा? 1 लाख रुपए ले रखे। 1 लाख रुपए की लालच में तुम दोबारा आ गए। ठीक है, 1 लाख की लालच में कुछ दिन और जेल। पिछले कितने दिन जेल रहे थे? 17-18 दिन। 17-18 दिन। तभी तो दोबारा जेल जा रहे हो? नहीं, तीसरी बार है। 2 बार अगस्त में भी किया था ना, 18 में अगस्त में भी किया। नहीं, कितनी बार, कितने बार जेल गए हो? नहीं, एक ही बार सर। कितने दिन के लिए? 17-18 दिन के लिए। कौन सी धारा लगी थी? 420। 420। तुम तो हो ही 420 केस तो दो है इसका। दोबारा इनका मॉडल ऑपरेंडी बड़ा क्लियर है। किसानों को समतलीकरण का पहले ये देते हैं, फिर वो जो पैसा ज़्यादा पैसा निकलवाते हैं, और जो किसान ज़्यादा पैसा निकालता है उसका पैसा लूट के फरार हो जाते हैं। तो तुमको 1 लाख किस चीज का? तुम तो कुछ काम भी नहीं किए थे समतलीकरण का, तुमको 1 लाख किस चीज का मिलने वाला था? उसने वो बालद वाले केस में उसने हमसे लिए थे पैसे 1.5 लाख रुपए। बालद वाले केस में 1.5 लाख किस चीज के लिए थे? तो हमने जो मतलब मैं पकड़ा गया था ना, वहाँ पे मेरा पैसा लगा था। पैसा उन्होंने फिर भी उन्होंने लिया था 2.5 लाख रुपए। मैं पकड़ा गया था, मेरे 2.5 लाख रुपए लगे थे उसमें। किसमें 2.5 लाख लगे थे केस लड़ने में? किसान को दिए थे मैंने, तो वो पैसे 1 लाख उन्होंने दे दिए थे, 1.5 लाख मेरे रह गए थे। तुम लोग सीरियल फ्रॉड, ये लोग सीरियल फ्रॉडस्टर्स हैं। सारे किसानों को भी बात समझने की आवश्यकता है कि जब बहुत ज़्यादा पैसा निकालते हैं तो इन फ्रॉडस्टर्स के सामने ना निकालें, नहीं तो ये पहले भी
दूसरे राज्यों में भी कर चुके हो क्या? तो पीछे हो, ऐसा बताएंगे। ठीक है, तो बहुत ही जालसाज आदमी है। चाचा को पूछे, चाचा ही बताएंगे, रुकिए। चाचा क्या नाम है? सरकारी अधिकारी बनते थे चाचा। और इधर आ जाओ। सरकारी जेसीबी है बोले, इसमें कैमरा लगा है बोलता है। हाँ, इसमें कैमरा लगा है, इसमें कैसे चलवा रहे हो बोलता है। सरकारी अधिकारी बन जाते हैं। आप सरकारी अधिकारी हैं? नहीं, आप क्या काम करते थे धोखाधड़ी में? नहीं यार साहब, ये दरी कम्बल का काम करती थी दरी कम्बल का। हाँ। अच्छा, वहाँ से फोन करा था उन्होंने। हाँ जी अभी क्या नाम बताया इनका, वो परवीन हाँ तो आलम। इन्होंने फोन किया कि भाई अपने पैसे तुम्हें लेने तो पैसे आप ले जाओ। तो हम दोनों जने मोटरसाइकिल में तो चला नहीं पाता, आंखों से ले जा रही था। चलो पीछे हो जाओ, 4-5 लोगों से कितनी बात करेगा। इधर आ जाओ। दो हरे हरे एक साथ जैसे टी शर्ट में ऑरेंज, आ जाओ। क्या नाम है? अली मोहम्मद। अभी आ रही है आपको। आप क्या काम करते हैं? हम फेरी का काम करते हैं सर। आप ही क्या, आप कैसे इसमें फंसे? हम नहीं आए, हमें तो बस सर ले आए तो बस साथ ही पैसा आए। पैसा कितना मिला? 15,000 रुपए हमें दिए। किस चीज के लिए 15,000 मिला तुम्हें? हम सर उधर फेरी लगा रहे थे, ये बोले 1 लाख रुपए वहाँ से ले आए, तो उसमें से हिस्सा हमारा भी था ना। हिस्सा जो हमने पहले दिए थे, हमने चीज बसत रख के हमने दिए थे, वो उन्होंने हमें वापस दे दिए। चारों ऐसे ही हो। हमने शकल भी नहीं देखी। कोई बात नहीं भाई, जब लूट का पैसा जब लेते हैं ना तो फिर किसान की शकल नहीं देखी। अभी तो यार जेल में जाना, इसकी फोटो ले लेना किसान की, अपने पास रखना, डेली देखना एक बार फोटो, ठीक है? तुम्हें यही दुख है ना कि शक्ल नहीं देखी, 15,000 रुपए ले लिए, तो डेली शक्ल देखना, फोटो खींच के दे देना इनको, ठीक है? सर बेकसूर जा रहा है। बेकसूर भैया, कोई हमारा मैटर नहीं। भाई माननीय न्यायालय में रखा जाएगा। यहाँ पे किसी को दबाव तो नहीं डाला था, आपने बोल दिया आपने कुछ नहीं किया, तो वैसा सही। माननीय न्यायालय में अपनी बात रखना। लूट के पैसे तो लिए ही, लूट का पैसा जो लेगा वो जानते हुए ले या ज्ञानतावर्ष लूट का पैसा लिया है तुम लोगों ने। उन्होंने, हमने नहीं लिया था। हाँ तो भाई भरोसा क्यों किया ऐसे आदमी के ऊपर, लुटेरे के ऊपर? पहले 2 बार जेल जा चुका है। ये जानते थे यही काम। आपको जानता है 2 बार जेल गया है ये? हम पहली बार जिंदगी में। ये बालू था कि नाम था, 2 बार जेल गया है ये, बता तो रहे। और ये बता के दिए कि पैसा वहाँ से लेके आए हैं हम। 6 अप्रैल को फिर क्यों आ रहे थे साथ ट्रेन में बैठ के? ट्रेन में बैठ के क्यों आ रहे थे फिर? हाँ भाई, हमें ये पता थोड़ी थी कि ऐसा मामला होता था। फिर हम सर अभी नहीं आते, ईद के बाद आते, हमें ऐसा पता नहीं। फेरी के बहाने फिर जेसीबी लाता है। नहीं सर, बस उनको देखो यार, इन लोग माननीय न्यायालय में अपनी बात रखेंगे, ठीक है? इनको अधिकार है अपनी बात रखने का, ठीक है? इधर आओ। पिछली बार क्या गुल खिलाए थे जब जेल गए थे? पिछली बार क्या किए थे जब जेल गए थे? तो पिछली बार क्या किए थे? कुछ नहीं किया था। वो कहाँ का केस था? वो बालू था। क्या केस था वो? जमीन का केस था। जमीन का क्या केस था? वो फिर ने और आलम ने 2.5 लाख रुपए लिए थे। हाँ, किसी के 2.5 लाख लिए थे? जमीन लेवल करने की। जमीन लेवल करने का क्या किया उन्होंने? उनने केस करा था। केस किसी का किया उन्होंने? ज्यादा पैसे ले लिया मेरे पास। कितना ले लिया था? लोग 2.5 लाख लिए थे। उन्होंने बताया था कि मेरा 1 लाख तक का समथिंग काम है। हाँ, और 2.5 लाख कैसे ले लिया? तो उन्होंने मतलब फुट के हिसाब से काम किया था, 5 रुपए फुट के हिसाब से करवाया था। फुट के हिसाब से 2.5 लाख रुपए बने थे, जो उन्होंने दिया था 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख। फिर कोर्ट में क्या हुआ? फिर जेल क्यों गए तुम लोग? वो मैंने मशीन वहाँ पे मशीन पे ही था मैं, मेरा नंबर था, सब चीज था, तो मेरा नंबर लेके उन्होंने फोन करके मेरे घर चले गए, मुझे ले आए। अब ये देखो, ये लोग जेसीबी हमारे पास नहीं था सर। तो जेसीबी का काम क्यों कर रहे थे? उन्होंने चलवाया था सर। अच्छा, तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई उससे? सामने आ जाता। राजस्थान के ही हैं साहब, हमारे मतलब जिले के ही हैं। तो तुम जेल कैसे गए थे? मैं बता तो रहा हूँ सर। हाँ, जब उस समय तो मैं उनके संग काम पे था ना। संघ पे काम कर रहे थे ना जेसीबी का? जब उस समय तो जेसीबी का काम क्यों कर रहे थे उस टाइम? उस समय की सजा भोगी है साहब। सजा क्या भोगी है? जो किसानों को बेवकूफ बनाते हैं उस टाइम की सजा भोगी है। इसमें तो नहीं है साहब। बालूद का 2 केस से झूठ बोल रहा है। ये लोग लगातार किसानों के साथ पहले वो जेसीबी दिखा के सस्ता काम करने की बात करते हैं, जिसका जहाँ काम 1 लाख रुपए का हो तो ये बोलते हैं 50,000 में कर देंगे। जब 50,000 में काम करते हैं तो 50,000 कहते हैं हमें नगद चाहिए। किसान बैंक जाता है, वहां से पैसा निकालता है, और जो 1.5 लाख निकाला 1.5 लाख लूट कर लेंगे, 2.5 लाख निकाला 2.5 लाख लूट कर देंगे, 10 लाख निकाला 10 लाख लूट के ये लोग फरार हो जाते हैं। ये किसान 13.5 लाख रुपए क्या बोला? क्यों? जमीन खरीदना था तो वो जमीन खरीदने के FD तुड़वा के अपना 13.5 लाख निकलवाया था। और ये परमानेंट उन्होंने वकीलों को अपने साथ रखा है टीम बना के। जब भी लूटपाट करते हैं उसके बाद फिर केस लगाए, केस लड़ते हैं, 15-20 दिन में छूट जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये किसानों को भी समझने की जरूरत है कि जब भी वो ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं अपने बैंक से तो किन्हीं ऐसे फ्रॉडस्टर्स के सामने ना निकालें। सर ऐसे लोग जब थाना क्षेत्र में दिखते हैं तो थाना प्रभारी लोग क्यों नहीं जांच करते? निश्चित रूप से ऐसे फेरी वाले लोग खतरा है। मशीन जो चली है साहब बता रहे हैं वो पहले हमसे पहले चली है, यानी हम तीसरे दिन या चौथे दिन बुलाए। मशीन चली है, तुमने आके बोला कि 27 लाख का बिल बना है? नहीं साहब उन्होंने नहीं बोला। तो कैसे बोल दिया उन्होंने? काम नहीं किया उस तरह तो उन्होंने काम करा। अरे उधर क्या काम करा? 27 लाख का काम होता है समतलीकरण? 27 लाख काम होता है? नहीं होता, नहीं बोला साहब हमने 27 लाख में नहीं बोला, दुकान से नहीं तो 27 लाख कैसे ले रहे तुम लोग भाई? 27 लाख रुपए समतलीकरण होता है 27 लाख रुपए का एक दिन में 1.5 एकड़ जमीन में, और तुम लोग वहां पहुंचे हो बाहर लेके पैसा लेने के 1 लाख रुपए लेके भाग गए और कहानी सुनाते हो मुझे। सामने 1 लाख पैसा तो यही लिया ना बैंक को। पैसा कितना लिया बैंक से? लिया बैंक को। कितना पैसा लिया तुमने? कितना पैसा लिया तुमने? 1 लाख है। अरे बैंक पैसा पैसा का बैग किसने लिया? फिर भी नहीं। और इनको दिया ना? नहीं इनने पैसा नहीं, इसने लेके प्रवीण को दिया। फिर भी नहीं आलम को पैसे नहीं दिया सर। हाँ आलम और प्रवीण को दिया। किसने? 13 लाख रुपए किसने दिया? प्रार्थी ने। प्रार्थी ने? हाँ मेरे सामने भी सामने तो था। 13 लाख रुपए किसी का दिया प्रार्थी ने? वो उनने जमीन मशीन चलाया था, हमें कितना मशीन चलाया? कितना दिन? हमें पता ही नहीं है साहब। उनने मुझे बताया था 5 रुपए फुट में चल यार इन लोगों की झूठ नहीं ये बोला था कि इन 5 लोगों में 2 केस में जेल गया। इन लोगों को सेवा की बहुत आवश्यकता है जी। तुम लोग जो है ना सच बोलोगे अभी तो बचोगे। सच बोल रहे वो 5 रुपए फुट के हिसाब से बताया कि तो कितना फुट था वो? कितना फुट था? 5 रुपए फुट होगा, कितना फुट हुआ? अब सामने खेत देखे 5 रुपए फुट होगा, कितना फुट होगा? 27 लाख रुपए। खेत तो बहुत बड़े बड़े अरे बनाए थे। 1 एकड़ खेत देखा कितना होता है? 2 खेत बनाया था हमने। 2 खेत कितने एकड़, कितने स्क्वायर फीट होगा? 2 खेत 50,000 स्क्वायर फीट, 1 लाख स्क्वायर, 27 लाख समझ लो। 27 लाख का मतलब 5 लाख स्क्वायर फीट। मुझे सुना नहीं सुना रहे हो कि 1 स्क्वायर फीट 5 रुपए का होगा समतलीकरण? 12-15 एकड़ जमीन हो जाता है 5-10 एकड़। मुझे कहानी सुनाते हो? सब प्रार्थी की और कहाँ है तुम्हारा एग्रीमेंट? वो उन्हीं के पास है, लिखा पड़ी 2 बार जेल गए, पता है वो आदमी 2 नंबर का आदमी है। 2 बार उसके साथ जेल गए हो और उसी के साथ आके पैसा लेके जा रहे हो, मुझे कहानी सुना रहे हो। उसके बाद लिखा उसको पकड़ा जाए। पकड़ा जाएगा जनाब, जनहित पकड़ा जाएगा। आप तो कहानी सुना रहे हो ना। उसके बाद लिखा पड़ी भी था, उन्होंने लिख के पिराच ने दिया जेल क्यों गया था पहले? डायरी में लिख के दिया। बैंक ये भी किया था? हाँ साथ में मोटरसाइकिल में बैठा के ले गए। झूठ नहीं बोल रहे हम तो। को पैसा डाल के उसकी एफडी तोड़वाए हैं। हाँ एफडी तोड़वाए हैं और मोटरसाइकिल में बैठा के लाए हैं। 27 लाख कहीं ना कहीं वो भी दबाव में आया होगा। सरकारी जैसे भी चल रही है, रिकॉर्ड हो गया है। उसने क्या किया? जमीन खरीदने के लिए पैसे नहीं निकाल ये बता दिया कि मैं इतना पैसा नहीं दे हाँ पाऊंगा। धमका के निकलवाया है, निकाल के इसको लिटरली उसको मार के भगाया है वहाँ से। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों को ऐसे बाहरी लोगों से बिना दस्तावेज के काम कराने के पहले सोचना चाहिए। बोलने वाला चोरी करने वाला सच कहाँ बता? झूठ बोलने वाला चोरी करने वाला सच कहाँ बताएगा? सुन रहे हो? सब मिले हुए देख रहे हो ना आप? ना वही है परवीन और वो तो है ही है। पहले जेल गया है तो उसके साथ काम में आना ही नहीं चाहिए था। बोले तो मैं इसका तरह काम नहीं करूंगा। जब पता था पहले वो पैसा ऐसे ही छीन के भागता है तो वो छीना हुआ पैसा लेना ही नहीं चाहिए तुम लोगों को। पैसा वो काम पे नहीं गए थे, सामने तुम्हारे सामने लिया पैसा, हाँ पैसा तो मालूम था पैसा झूठ बोल के लेता है, तुम्हें मालूम है धोखे देके लेता है, तो पैसा का तुम्हें लेना चाहिए था। नहीं लेना चाहिए था। इन्हें पूछो, मैं कसम से मैं नहीं ले रहा था, इनको जबरदस्ती तो भाई इनको जबरदस्ती, इनको भाई जबरदस्ती को दूध पीते बच्चे हो तुम लोग कि बिलासपुर लेके आया तुम लोगों को दूध पिला दिया मुंह घुसा के। नहीं बिल्कुल सर, गलती हो गई, जबरदस्ती दिया, मैंने मना किया, मैंने मुझे नहीं चाहिए 1.5 लाख, हमारे 1.5 लाख दे, बोलता कि 50,000 तुम्हें बाद में 1 लाख रखो, मैंने कहा हमें नहीं चाहिए, चल दिए थे वापसी। इनको चाचा को जबरदस्ती उनके दे दिया कि चाचा तुम ले जाओ। मैं एक बात ये कहने चाहता क्या है? हूँ, जैसे ये भाई बता रहे हैं तो ये डरे जभी तो उन्होंने 13 लाख दिए। अरे भाई कितना और उन्होंने डराया था भैया, डराया तो डराया ना। हाँ डराया। क्या बोल के डराया? उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हें अगर 1.5 लाख रुपया लेना है तो तुम यहाँ पर आ जाओ, अपने पैसे लेके चले जाओ। ये तो बोला किसान को क्या बोल के डराया? किसान को अभी हाल बता नहीं रहे, किसान के हम सरकारी हैं, हम वो हैं, हम तुम बोले हो, तुम बोले हो तो बोल रहे हैं। बस तुम लियो। दूसरी बार क्यों आ रहे थे जब ये बदलाव से जब साथ तय करे, दूसरी बार क्यों ट्रेन में चढ़ के आ रहे थे? अभी 6 तारीख को आ रहे थे। नहीं हम इसके साथ क्या आ रहे थे? हम तो हम ये देखिए गैंग है, आप देख सकते हैं। पहले भी जब जेल गए थे ये पूरा गैंग देखिए। 2 केस है पाले। ये लड़का ये देखिए ब्लू शर्ट वाला, भाई पहले भी जेल गए हो। नहीं मैं गया था। ये कौन है? और किस चीज जेल गए थे उस बार? वो इसी काम पे, इसी काम पे। देखो ये लोग, इनका मॉडल ऑपरेंडी ये रहता है कि ये लोग जैसे ये बिलासपुर में अभी कर रहे थे काम,
तो बिलासपुर में कर रहे थे, फिर बीच बीच में आते थे, वहां से नई जगह पे आके इस तरह का काम को अंजाम, जब काम करने आते थे तब ये फिर ये काम नहीं करते थे। Please like the video and subscribe the channel for more updates and comment Karka Batao.